Hey guys, welcome back to my channel. Hi, my name is Kanishka and I really hope that you all are doing very well. So ये वीडियो मैं अपना मेरे को जॉब का एक ऑफ मिला है, उस पर मैं बना रही हूँ एंड टाइटल जो भी वीडियो का टाइटल आपको उसे देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ. Today I'm going to share my 2-month experience, like first 2-month experience in Canada and बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इस 2 महीनों में. जब मैं ट्रस्ट मी गाइस, ये वाली ना ऐसे मैंने सोची नहीं है वीडियो में मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं. जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बताने वाली हूँ. एंड ट्रस्ट मी, मैं ना इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस देखती थी, लोग अपने स्ट्रगल के बारे में बताते थे, नेगेटिव चीज़ें बताते थे, तो मुझे लगता था कि मैं तो ये सब नहीं शेयर करने वाली लोगों को, मैं नेगेटिव नहीं व्यूज़ दूंगी अपने या कुछ. बट मुझे नहीं पता था मैं भी कभी ये वीडियो बनाऊंगी. लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जो भी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए यहाँ आकर जब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ जीते हो तो सबके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है. एंड दूर से ही अच्छा लगता है, सब कुछ ड्रीमी लगता है, लेकिन जब आप उस चीज़ के अंदर जाते हो ना तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है, जो कि मैंने काफ़ी कुछ इन 2 महीनों में एक्सपीरियंस किया है. जो भी किया है मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो. ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव ही हैं, तो आई एम सो सॉरी अगर आपको कोई भी इस चीज़ से ऑफेंड होता है तो. बट मैं अपना बताने वाली हूँ सब कुछ. तो मैंने ये वीडियो को सोचा कि मैं 5 पॉइंट्स में डिवाइड करूँ. फर्स्ट मैं जॉब का बताऊँ, सेकंड वेदर से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम हुई सबसे ज़्यादा, मुझे हुई ट्रांसपोर्टेशन में. फोर्थ मुझे हुई होम सिकनेस जो सबका होता है मतलब. एंड फिफ्थ मुझे हुई कि मैं कैसे एडजस्टमेंट्स अभी भी कर पा रही हूँ सबके साथ और ये सब. सो यस, अभी और कोई बात किए बिना लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. सो अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर शाम हो गई है, तो इससे पहले कि पूरी अंधेरा हो जाए तो मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ. तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मेरा जॉब से रिलेटेड. तो मैं यहाँ पर आ गई थी 14 दिसंबर एंड मेरी जो जॉब लगी थी फर्स्ट वो लगी थी 17 और 15 जनवरी. सो मेरे को पूरा 1 महीना कहीं काम नहीं मिला. एंड मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत एजेंसीज़ को कॉल करती थी रोज़, और अपने फ्रेंड्स से पूछना, नोन से पूछना, अपने आसपास के प्लाजाज में रेज्यूमे देने जाना. बहुत ज़्यादा मैंने किया कोशिश, बट मुझे जॉब नहीं मिलती थी. और पहले मैं यहाँ पे विंटर इनटेक में आई थी, तो यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती विंटर्स में. सो ये मेरा एक लाइक नेगेटिव पॉइंट था यहाँ पे आने का. एंड सेकेंडली ये कि जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है विदिन 2-3 डेज़ या 5 to 10 डेज़ में उनका GIC का सॉर्ट हो जाता है. बट मेरा ऐसा नहीं था. मैं 1.5 महीना अपने GIC के लिए भटकी हूँ बैंक टू बैंक. मैंने ICICI में अपनी GIC ओपन कराई थी, विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था. मैं नहीं बोलूँगी क्या, मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन लोगों के वजह से. वो तो थैंकफुली मैं इंडिया से, मेरे पापा ने मेरे को कुछ पैसे दे के भेजे थे. एंड यहाँ पे भी मैं अपने कज़न्स वगैरह के साथ रही थी, तो शुरू का जो दिन थे उसमें मुझे नहीं कुछ इतना करना पड़ा खर्चा. लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली यहाँ पे रहने आ रही होती तो मुझे नहीं लगता मैं विदाउट GIC यहाँ पर सरवाइव कर पाती, क्योंकि GIC अभी तक भी मुझे GIC का प्रॉपर मेरा सॉल्यूशन नहीं निकला है. बिकॉज़ ICICI में जब मैं मुझे वैसे स्कॉशिया बैंक में चाहिए था, बट वहाँ पर ज़्यादा कुछ था, तो फिर मैंने ICICI में जो भी मेरा कंसल्टेंट था उसने कंसल्ट किया कि अभी ICICI में GIC खोल देते हैं एंड ऑल. तो फिर इसकी भी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी कि कैसे उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, इधर से उधर भटकाया. अभी तक मेरी GIC मुझे प्रॉपरली नहीं मिली है, मुझे कुछ समझ नहीं आया है. वो वीडियो भी मैं स्पेशली बनाऊंगी हर एक स्टूडेंट के लिए कि मतलब कैसे सब करना है मैनेज. और मेरे को नहीं लगता कि अगर आपका
बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तभी आईसीआईसीआई में जाना कि कहीं भी नहीं खुल रहा है, बट मुझे लगता है कि वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट में। सो जॉब का ये था एंड मुझे मिली थी आफ्टर 1 मंथ। जॉब के लिए मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप लोगों से या फिर इंटरनेट से एजेंसीज़ को कॉल करो। कॉल आप 100 एजेंसीज़ को कॉल करोगे, वो 10 उठाएंगे, 10 में से आपको 5 लोग बोलेंगे कि हाँ हम आपको बता देंगे। उसमें से 2 लोग बोलेंगे कि ठीक है अपना रेज्यूमे दे दो या अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, और एक जना कहीं जाके आपको बोलेगा कि हमें मतलब रोज़ कॉल करके पूछते रहना। तो फिर मुझे ऐसे जाके कहीं से मुझे जॉब मिली थी एंड अभी तो मैं ऐसे ही इन किचन वर्क है कहीं पर, वो भी मेरी सिटी में नहीं है। मुझे 3 बसेस चेंज करनी पड़ती है, डिफरेंट सिटी में जाना पड़ता है। 1.5-2 घंटे का ट्रैवल होता है, 7 घंटे उधर खड़े रहने की जॉब है, फिर 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करके घर आओ। मतलब मैं सुबह 6:55 और 6:50 निकलती हूँ एंड घर रात को 7 बजे आती हूँ। बहुत ज़्यादा इधर मतलब पैसे कमाना तो इधर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ठीक है चल रहा है। मुझे भी चाहिए थी ऐसी लाइफ, लेकिन इतना स्ट्रगल होगा मुझे नहीं पता था। सो यस, ये मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था। तो सेकंड बात मैं करना चाहूँगी ट्रांसपोर्टेशन को लेके। ट्रस्ट मी, ट्रांसपोर्टेशन में मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है। कितनी बार तो मैं गुम हुई हूँ, कितनी बार मैंने उल्टी बस ले ली है, कितनी बार मुझे कुछ समझ नहीं आता था। सैटरडे संडे को यहाँ पर बस सर्विस बहुत ज़्यादा मतलब नहीं चलती, बिकॉज़ वीकेंड होता है, ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, बट मेरी सैटरडे भी मुझे काम होता है। तो जब मेरा फर्स्ट सैटरडे मुझे जाना था, मुझे नहीं पता था कि मुझे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड मैंने अपना फ़ोन भी इतना चार्ज नहीं किया था रात को, बिकॉज़ मेरे पास पावर बैंक था। तो मुझे लगा कि कुछ भी होगा तो मैं पावर बैंक से चार्ज कर लूँगी। एंड मैं वहाँ काम से निकलती हूँ एंड मेरे फ़ोन की बैटरी 12% हुई थी एंड मुझे था कि चलो कोई नहीं, मेरे को 3 बसेस लेनी पड़ती है। उस दिन भी सैटरडे को ना डिफरेंट रूट्स हो जाते हैं, जो मैं मंडे टू फ्राइडे लेती हूँ उससे अलग। तो इट वाज़ माई फर्स्ट सैटरडे। पहले तो मैं बस स्टॉप पे गई, मुझे वहाँ पे बस ही नहीं शो हो रही। फिर मैं इतना चल के दूसरे बस स्टॉप पे गई, मेरे मुंह के आगे से मेरी बस निकल गई, 1 नहीं 2। मैं वहाँ पर पहले पैनिक हो गई बहुत ज़्यादा कि क्या हो रहा है, मुझे बस नहीं मिल रही है, मेरे फ़ोन में इतनी बैटरी भी नहीं है। फिर जैसे तैसे मुझे बस मिली, फर्स्ट वाली। उसके बाद मैं सेकंड बस स्टॉप के लिए रुकी, तो वहाँ पे मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट डेड होने वाला था। मैंने अपना पावर बैंक निकाला, बट इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जब ज़्यादा ठंड होती है ना, तो टेक्नोलॉजीज़ और ये जो बैटरी वाली चीज़ें होती है ये भी बंद होने लगती है। तो मेरे पावर बैंक जब मैंने खोला वो फुली चार्ज था, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड में वो जम गया था, और मेरा फ़ोन भी कि वो चार्ज ही नहीं हो रहा, और मुझे घर का रास्ता ही नहीं पता था। मैं गूगल मैप को फॉलो करती थी, बट मैं सेकंड बस में चढ़ चुकी थी। तो मेरा फ़ोन की बैटरी बची थी 4% या 3%। मेरे हाथ पूरे फ्रीज़ थे। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने एक डायरी में फटाफट अपने सेकंड थर्ड फोर्थ बसेस के नाम और नंबर लिखे, और मैंने मेरी जो कज़न है और मेरी फ्रेंड के नंबर लिखे कि अगर मैं गुम भी हो जाती हूँ या फिर मेरा फ़ोन ऑफ़ हो जाता है तो एटलीस्ट मैं उनको कहीं से कॉल कर पाऊँ। मैं उस टाइम बहुत पैनिक थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं शिवर कर रही थी लिटरली कि मेरा फ़ोन ऑफ़ ना हो। उसके बाद जब मैं थर्ड बस स्टॉप पे उतरी तो मैंने उल्टी बस ले ली, 2% बैटरी बची थी, और मुझे मैं बस लेके मैंने फ़ोन अपना जेब में रख लिया कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने गूगल मैप में भी नहीं देखा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, तो मैं उल्टा चले गई। जब मैंने देखा कि अब मेरा बस स्टॉप आने वाला होगा, तब तक मैं बहुत दूर पहुँच चुकी थी। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ बस स्टॉप पे उतर के जो रोई हूँ इतनी ठंड में, मेरे को सांस नहीं आ रही थी जब मैं रो रही थी। इतना तेज़ मैं रो रही थी बच्चों जैसे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं उठी। फिर मैं दूसरे बस स्टॉप पे गई। मैं भाग रही थी, लिटरली भाग रही थी, और मुझे सांस भी नहीं आ रही थी सच्ची में। जब मैंने अपनी थर्ड या फोर्थ बस पकड़ी है ना, वो बस के अंदर मैं फेंट होने वाली थी।
लेकिन मुझे सच्ची में सांस नहीं आ रही थी। मेरे पास मेरा पानी वानी सब ख़त्म हो चुका था। बहुत गंदा दिन था वो लाइफ का। उस दिन ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। बट मैं घर पहुँच गई थी जैसे तैसे। जब मेरी बैटरी ऑफ हो गई थी तो मैं सही बस में बैठ गई थी, जो मेरा लास्ट बस थी। और मुझे अपने बस स्टॉप का भी नाम नहीं पता था जो घर के पास था। तो मैं उस बस में विंडो सीट पे बैठी थी कि मुझे अपने जो घर का साथ में प्लाज़ा है उसका थोड़ा पता है, सराउंडिंग्स। तो मैं वो देख रही थी कि वो कब आएगा कब आएगा। तो मैंने ऐसे मैं उतरी थी। गाइस लिटरली यहाँ पे बसेस का बहुत इशू है। मैं अभी भी उल्टी बसेस में बैठ जाती हूँ, लेकिन उस दिन के बाद से मैं पैनिक करना तो भूल गई हूँ। चिल रहती हूँ कि भाई ओके उल्टी बस में बैठ गया कोई बात नहीं। बैटरी यहाँ पर फुल रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन का तो मैं अभी भी बहुत ज़्यादा झेलती हूँ सब कुछ। ये मेरे साथ ये एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एक बार मैं बैठी बस स्टॉप पे, मेरी बस नहीं आ रही, मैं 1 घंटा बैठी रही। फिर मैं जैसे दूसरे बस स्टॉप पे जाने लगी तो वो बस निकल के मेरे मुंह के आगे से निकल रही है। मैं रो रही हूँ यार, मैं वेट कर लेती, ये वो बहुत बार ऐसे हुआ। और इस वजह से ना फिर घर लेट पहुंचते हैं तो आपके असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ड्यू डेट आने वाली है। अब जैसे सैटरडे को उस दिन मेरा ये हुआ, संडे को मेरे असाइनमेंट्स और क्विज़ेस की ड्यू डेट थी। तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो मेंटली ठीक नहीं होता ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद, और घर भी लेट पहुंचता है। ट्रांसपोर्टेशन अभी भी भुगत रही हूँ। तो मैं इसमें आपको ये टिप देना चाहूँगी कि अपने फ़ोन की बैटरी हमेशा पूरी रखो। और मुझे नहीं पता, मैं इसमें कोई टिप नहीं दे सकती, मैं भी सीख ही रही हूँ। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, फ़ोन बैटरी आपकी होनी चाहिए। आप अपने पास अपने जो भी नोन्स है उनके नंबर रखो, फ़ोन में नहीं, बाहर कोई डायरी में लिख के अपने बैग के अंदर, कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आप उन्हें कॉल कर पाओ। अपना एड्रेस याद रखो, अपने बस रूट्स याद रखो, बहुत अलर्ट होके कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बॉन्ड होते हैं बसेस के, वो कहाँ जाना है कैसे जाना है सब याद रखो। बस यही टिप्स हैं। सो थर्ड मेरा पॉइंट था वेदर। वो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे विंटर इनटेक में आई थी, और यहाँ पे बसेस में ट्रैवल जब करना होता है, कॉलेज जाना होता है, जॉब जाना होता है, तो कभी भी कहीं भी बारिश हो जाएगी, कहीं पे भी इतनी ज़्यादा स्टॉर्म वार्निंग हो जाती है कभी कभी कि निकल नहीं सकते बाहर। बहुत ज़्यादा इधर ना कभी भी कनाडा अपना वेदर बदलता है। तो उसी के हिसाब से अब मैं अपने बैग में हमेशा एक अम्ब्रेला कैरी करती ही करती हूँ। साथ में ग्लव्स का एक पेयर मेरा रहता है, साथ में सॉक्स का एक पेयर रहता है, साथ में एक कैप रहती है। ये तो मेरे बैग में रहता ही रहता है, बिकॉज़ यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और बस वेदर तो वो तो वेदर, हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि आप हमेशा जब भी बाहर निकलो अपने फ़ोन में देखो कि आज का क्या वेदर है, कि आज दिन कैसा होने वाला है, कब स्नो पड़ेगी, कब रेन होगी, कब क्या होगा, वो बहुत ज़रूरी है। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और यहाँ पे ना मतलब ज़रा सा भी आप हाथ बाहर रखोगे ना ठंड में तो आपका हाथ ना जलने लगेगा बहुत गंदा। अब जैसे मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी ठंड है, तो मेरे जो नेल्स हैं ना, जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है, वो बहुत पेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी बहुत चीज़ें हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वार्म रहना पड़ेगा वरना आप बीमार हो जाओगे। और अगर आप ठंड में अपना हाथ बहुत देर तक बाहर रखते हो, जैसे -20 हो रहा है, -25 हो रहा है, तो वो हाथ आपका जम जाएगा। और मैंने तो सुना भी है कि बहुत लोगों को वो हाथ भी कटवाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ये सब। एंड बस यही टिप है कि जब भी बाहर जाओ वेदर हमेशा देखो। जो भी आपके चीज़ें हैं, ग्लव्स, अम्ब्रेला, जो भी आपकी जो आपको चीज़ें वार्म रखती हैं वो अपने पास रखो। एक गर्म पानी की बॉटल भी पास में रखो। सो फोर्थ पॉइंट इज़ होम सिकनेस। तो जब मैं शुरू में आई थी तो मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ घूम रही हूँ। जॉब थी नहीं, वो फर्स्ट मंथ जो था मेरे लाइफ का कनाडा में बहुत अच्छा था। बाहर नहीं जाते थे, घर में रहते थे। घर में तो हीटिंग होती है और कंफर्टनेस होती है, बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता। तो मैं नायग्रा फॉल्स भी घूमी, मैंने क्रिसमस अपनी नायग्रा फॉल्स मनाई थी। तो मेरे को इतना कुछ हुआ नहीं फैमिली से रिलेटेड कुछ भी ना, कि मुझे याद ही नहीं आती थी। तो मेरे को ऐसे लगता था मैं तो छुट्टियां मनाने आई हुई हूँ
और मज़े कर रही हूँ। जॉब मिल जाएगी। कॉलेज भी शुरू थे, जब मैं आई थी तब नहीं शुरू थे, उसके 1 मंथ था, तो मैंने बहुत मज़े किए। उसके बाद जब मेरे कॉलेजेस शुरू हुए, लाइफ ट्रैक पे आने लगी, जॉब मिल गई, उसके बाद जो होम सिकनेस शुरू हुई है कि भाई ऐसे होता है कि बस घर जाना है, क्योंकि इतनी चीज़ें हो जाती है कॉलेज में भी, काम पे भी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो ये है कि आपको अपने लोग ही नीचे गिराते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि आप ऊपर बढ़ जाओ। कहीं पे भी जाओ, काम हो या कुछ हो, काम पे तो कुछ ज़्यादा ही आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होंगी, बिकॉज़ आप नए होगे, सब आपको दबाना चाहेंगे, तो वो चीज़ अलग है। उसके बारे में भी फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आपके साथ इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होने लगती है क्योंकि आप नए होते हो कनाडा में, तो आपको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो फर्स्ट मंथ तो मेरा नहीं था ऐसा, लेकिन ओह माय गॉड, इन सेकंड मंथ कुछ ठीक नहीं जा रहा। जीआईसी नहीं मिल रही, पैसे हैं नहीं, जॉब में स्ट्रगलिंग कर रही हो क्योंकि आपने कभी इतना स्ट्रगल नहीं किया, आपने इतना काम नहीं किया, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेच नहीं किया, अपनी बॉडी को इतना पुश नहीं किया। मतलब इन किचन वर्क है तो मुझे फ्रीज़र मतलब के अंदर काम करना पड़ता है कभी कभी। बहुत ठंड होती है वहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कि मैं कितने कपड़े पहन के काम करती हूँ, और वहाँ पे खड़ा ही रहना है, खड़े होके काम है, आपका हाथ चलते रहना चाहिए, यू कांट स्टॉप, वरना फिर ओनर बोलता है या कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप जब थके आते हो या फिर आप किसी से सुन लेते हो या फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आप बस गलत पकड़ लेते हो, तो यार लास्ट में जब घर आते हो ना, तो अपने घर वाले याद आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता है यार, अपना घर अपना ही होता है। तो होम सिकनेस तो होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा रोज़ होती है। मैं रोज़ मम्मा को बोलती हूँ मेरा मन नहीं लग रहा है इधर, बट क्या कर सकते हैं, ये लाइफ हमने चूज़ की है। उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जॉब से रिलेटेड मैं आपसे बहुत बात कर रही हूँ, लेकिन अब हमें ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हो गया कि हम फुल टाइम काम कर सकते हैं दिसंबर 2023 तक। लेकिन गाइस, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, और अपनी पढ़ाई उस चीज़ में पीछे मत करना। अब जैसे मैं अब जहाँ पे काम कर रही हूँ ना, मैं वहाँ पर बहुत छुट्टियाँ ले लेती हूँ बिकॉज़ ऑफ माई स्टडीज़, कि मेरा टेस्ट है, मेरे असाइनमेंट्स है, मेरा कॉलेज है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि चल कॉलेज छोड़ देती हूँ और आज मैं कमाने चले जाती हूँ या जॉब पे चले जाती हूँ। नहीं, आप यहाँ पे अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा स्टडीज़ रखना, बिकॉज़ अगर आप यहाँ पर एक भी आपकी बैक आ गई या फिर आप एक सेमेस्टर में फ़ेल हो गए, तो आपको $2000 समथिंग सबमिट करना पड़ेगा, कि फिर फ़ायदा ही क्या हुआ ऐसी जॉब का जो आपकी सारी आपकी वापस वहीं पे ही लग जाए। तो जो भी मैं ये जॉब वॉब की बातें कर रही हूँ, ये अपनी जगह है, लेकिन स्टडीज़ अपनी जगह है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट। सो हमेशा ये ध्यान रखना, अपनी स्टडीज़ को हमेशा प्रायोरिटी देना, कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी स्टडीज़ पहले है। सो येस, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्टडीज़ पे हमेशा ध्यान रखना, उसको मत कॉम्प्रोमाइज़ करना। सो लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर इज़ एडजस्टमेंट्स विद अदर पीपल, बिकॉज़ मैं हूँ एक इंट्रोवर्ट, मतलब हूँ, आई डोंट नो, बट इन दिल्ली मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी। मेरे को अपने कमरे से निकलना नहीं पसंद था बिल्कुल भी, और मैं अपने कमरे में रहती थी, बहुत कम बाहर जाती थी, बहुत कम लोगों से मिलती थी। और यहाँ पर हो गया सब कुछ उल्टा। यहाँ पे लोग ही लोग हैं और आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है। आपका कोई इंडिविजुअल रूम यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आप वो अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे हर चीज़ के साथ। तो मेरे को जैसे कॉलेज में बात करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जॉब पर लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप रह रहे हो उनके साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लिए बहुत हार्ड हो जाता है। तो एक ये भी बहुत चीज़ों को लेके ना मैं बहुत डिप्रेस्ड हुई हूँ। डिप्रेस तो नहीं बोलूँगी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड,
यहाँ पे बोलते हैं कि डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है, और थैंक गॉड कि मैं अपने कज़न्स या फिर अपने कज़न्स एंड फ्रेंड्स के साथ रह रही हूँ। तो मैं अगर कई बुरे दिन से भी आई हूँ तो मेरे को अच्छा फ़ील करा देते हैं, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड बट यहाँ पे जो लोग अकेले रहते हैं, किसी और के साथ एडजस्ट करते हैं, शेयरिंग पे रहते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत दुखी होते हैं, बिकॉज़ उनको उनके मतलब के लोग नहीं मिलते, या फिर कुछ अलग रूट टाइप के लोग मिल जाते हैं। तो बेचारे मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस सुने हैं अपने फ्रेंड्स से और कज़न से कि यहाँ पे बहुत कुछ होता है। तो मेरा तभी मन नहीं करता कि मैं यहाँ से जाऊँ अपने फैमिली को छोड़ के। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे मैं हर रोज़ निकलती हूँ। आप यहाँ पे नखरे नहीं कर सकते कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, या फिर मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा हर किसी के साथ। बहुत चीज़ें होती हैं, आपको यहाँ आके पता चलेगी। मुझे भी यही आके पता चली है। मेरे को नहीं सच्ची में था कि मैं कभी ऐसी वीडियो बनाऊँगी, मेरे साथ भी बैड एक्सपीरियंसेस होंगे, बट ठीक है, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को रियलिटी पता चले। मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, इट्स अप टू यू कि आप चीज़ें कैसे लेते हो। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो के आओ मेंटली कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये सोच के आते हो ना कि अच्छा होगा, तो फिर आप यहाँ पे आके डीमोटिवेट हो जाते हो। बट अगर आप मेंटली सोच के आओगे कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, तो आप वो चीज़ कर लोगे बहुत आराम से। तो यस, यही थी। अभी तो मुझे यही आया दिमाग में। हो तो मेरे साथ बहुत कुछ चुका है। तो यहाँ पे पता है, लाइफ बहुत तेज़ भाग रही है, आपको उस लाइफ के साथ भागना है, आप चल नहीं सकते। आज आपके साथ कुछ हुआ है, कल आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो, चाहे वो कितनी बड़ी चीज़ हो, आपको वो याद नहीं रहेगी अगले दिन, क्योंकि अगले दिन आपके साथ उससे भी बड़ी चीज़ हो गई होगी। तो यहाँ पे ऐसे लाइफ चलती है, भागती है लाइफ, एंड आपको भी उसी के साथ भागना है। सो बस यही कुछ शेयर करना था, एंड आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं GIC के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि उसके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड यस गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर लो। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे मुझे अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। गॉड टिल देन, बाय बाय।